गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डीसी यादव आप सभी का DCIS इंस्टीट्यूट पे स्वागत करता हूँ। साथियों, आज हम पढ़ेंगे भारत का उपराष्ट्रपति। मैं आप सभी को बता दूं कि अनुच्छेद 63 में भारत के उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई भारत के संविधान के भाग 5 में। तो भाग 5 में आर्टिकल 63 में एक उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है भारत के संविधान में। और भारत के जो पहले उपराष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं श्री जगदीप धनखड़ साहब। साथियों, आर्टिकल 64 में प्रावधान है कि उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, यानी जो हमारा उच्च सदन है यानी राज्यसभा, उसके जो हेड होंगे वो होंगे उपराष्ट्रपति, यानी उसके पदेन सभापति होंगे। साथियों, जो लोकसभा के हेड होते हैं उन्हें कहा जाता है लोकसभा अध्यक्ष, जबकि राज्यसभा के जो हेड होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं, उन्हें सभापति के नाम से जाना जाता है। और यह प्रावधान जो उपराष्ट्रपति का है यह भारत के संविधान में अमेरिका से अपनाया गया है। साथियों, तो आप इसे स्टार कर लीजिए। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से अपनाया गया है, तो अमेरिका। वही अनुच्छेद 65 में प्रावधान है कि जब राष्ट्रपति नहीं होंगे उनकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति के हाथों में राष्ट्रपति का कार्यभार होगा। और जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे तो उपराष्ट्रपति को वो सभी वेतन भत्ते प्राप्त होंगे जो राष्ट्रपति को प्राप्त होते थे। यानी जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में 2 दिन 4 दिन, जैसे राष्ट्रपति बाहर है देश से, ऐसे समय में कार्य कर रहे हैं, उस समय उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के सभी वेतन भत्ते प्राप्त होंगे। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। साथियों, आर्टिकल 66 सब क्लॉज 1 और 66 सब क्लॉज 2 में प्रावधान है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का। जैसा मैंने बताया था कि राष्ट्रपति के जो निर्वाचन की प्रणाली है लगभग सेम प्रणाली जो है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की भी है। थोड़े अंतर हैं, उनको हम जरूर समझेंगे। सबसे पहले तो उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वह अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा होता है, यानी प्रत्यक्ष रूप में इसका नहीं होता, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष कहने का तात्पर्य यह है कि जब सीधे जनता के द्वारा किसी व्यक्ति को चुना जाता है, जैसे प्रधानमंत्री हो गए, मुख्यमंत्री वगैरह हो गए, उनको उस चुनाव को कहते हैं प्रत्यक्ष चुनाव। और जब आपके चुना हुआ कोई प्रतिनिधि के माध्यम से किसी को चुना जाता है वो होता है अप्रत्यक्ष प्रणाली। तो साथियों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों को जो हमारे संसद के चुने हुए सदस्य होते हैं उनके द्वारा चुना जाता है। हालांकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, लेकिन ऐसा उपराष्ट्रपति के चुनाव में बिल्कुल नहीं है। साथियों, पहले बात कर लेते हैं निर्वाचन पद्धति की। तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होता है, यानी सबको एक रेशियो में वोट मिलता है और जिसका परसेंटेज ज़्यादा होता है उसे विजयी मान लिया जाता है। और मतदान जो होता है वो गुप्त रूप में होता है, पता नहीं चलता कि किसने किसको दिया। अगला, जैसा कि मैंने बताया था आपको राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में, सेम उसी तरीके से हम इसको भी समझेंगे कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन भाग लेते हैं। साथियों, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। हालांकि राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य उसमें शामिल नहीं होते। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। साथियों, राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानमंडल के जो सदस्य होते थे, विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते थे वो भी भाग लेते थे। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते, केवल और केवल संसद के सदस्य लेते हैं, और वो चाहे निर्वाचित हो चाहे मनोनीत हो। उपराष्ट्रपति के चुनाव में जैसा मैंने कहा कि राज्य विधान सभा के सदस्य भाग
नहीं लेते हैं। साथियों, अनुच्छेद 66 सब क्लॉज 3 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति की योग्यता क्या होगी। मान लीजिए सपोज दैट हमें उपराष्ट्रपति बनना है, आपको उपराष्ट्रपति बनना है, तो आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए। पहली बात तो आप भारत के नागरिक हो, आपने 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो और राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखते हो, केंद्र या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ पद पर न हो। ये वो सारी क्राइटेरिया है जो आपके पास होनी चाहिए। अगर ये है तो आप उपराष्ट्रपति पद के लिए खड़े हो सकते हैं। लेकिन साथियों, ऐसा नहीं है, इसमें भी जो राज्यसभा है आपका, वहाँ पे प्रस्ताव होता है और प्रस्ताव में साथियों लोगों के द्वारा कुछ परसेंटेज जो होती है प्रस्तावित किया जाता है, उसके बाद आप उपराष्ट्रपति के लिए खड़े हो सकते हैं। तो साथियों, ये है उपराष्ट्रपति की योग्यताएं, जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकता है, यानी उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए अपना नाम कर सकता है आगे। साथियों, अब बात करेंगे हम कि उपराष्ट्रपति की पदावधि यानी कार्यकाल। तो जैसा कि राज्य के विधानसभा सदस्य, जो राज्यसभा का कार्यकाल होता है साथियों, वो 6 साल का होता है। बात को समझने की कोशिश कीजिए कि राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है, लेकिन उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति कभी भी राष्ट्रपति को स्वेच्छा से अपना त्यागपत्र दे सकता है और राज्यसभा को अगर लगता है कि उपराष्ट्रपति अपने पद की मर्यादा खो रहे हैं या संविधान के विपरीत काम कर रहे हैं, तो राज्यसभा अपनी कुल संख्या की बहुमत से उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए प्रस्ताव पारित कर सकता है। और इस प्रस्ताव को केवल राज्यसभा के पारित करने से कुछ नहीं होगा। अगर लोकसभा इसको अपनी स्वीकृति दे दे तभी ये पारित होगा। अगर लोकसभा अपनी स्वीकृति ना दे तो चाहे राज्यसभा 4 बार इस बिल को पारित कर दे, इस प्रस्ताव को पारित कर दे, तब भी कुछ होने वाला नहीं है। यानी अगर उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाना है तो एक तो राज्यसभा में जितने भी सदस्य हैं बहुमत के साथ पारित करें और लोकसभा की स्वीकृति अनिवार्य है। अगर लोकसभा ने एक्सेप्ट नहीं किया तो वो प्रस्ताव वहीं पे समाप्त हो जाएगा। अगर कर लिया तो राष्ट्रपति उसी तिथि से, उसी समय से अपदस्थ समझा जाएगा। लेकिन साथियों, इसके लिए जैसे राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में 14 दिन पूर्व लिखित सूचना देनी अनिवार्य थी, उसी तरीके से 14 दिन पूर्व उपराष्ट्रपति को लिखित सूचना देनी अनिवार्य है, क्योंकि राष्ट्रपति अपने बचाव में, संबंध में राज्यसभा में अपनी बात रख सकता है, बोल सकता है। साथियों, तो ये था अनुच्छेद 67। अब बात करते हैं आर्टिकल 68 की। आर्टिकल 68 में कहा गया है कि मान लीजिए ऐसा कभी वक्त आता है कि पद खाली हो जाए, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति किसी का पद खाली हो जाए मान लीजिए, तो ये कह रहा है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव उनके पद खाली होने से पहले होना चाहिए। यानी इसमें 68 में कह रहा है कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है पद खाली होने से पहले ही करा लिया, यानी पद खाली नहीं होना चाहिए। दूसरा कह रहा है यदि किसी कारणवश उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, मृत्यु हो जाए, इस्तीफा हो जाए, हटा दिए जाए, तो 6 महीने के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य है। साथियों, 68 में प्रावधान है कि उपराष्ट्रपति का पद खाली नहीं होना चाहिए। अगर खाली हो गया तो 6 महीने के अंदर आप इलेक्शन करवाइए। अब साथियों, आर्टिकल 69 में पद और गोपनीयता की शपथ की बात की गई। जैसे राष्ट्रपति शपथ लेते हैं तो उपराष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान है। अनुच्छेद 70 में कहा गया साथियों कि इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की स्थिरता बनी रहे, यानी पद बना रहे, किसी आकस्मिक परिस्थिति में ऐसा कोई संवैधानिक संकट ना पैदा हो। साथियों, अब हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के बीच में अंतर क्या है।
उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के बीच में पहला तो संवैधानिक स्थिति में अंतर जानते हैं कि राष्ट्रपति जो है संवैधानिक प्रमुख होता है, वह देश के कार्यपालिका का प्रमुख होता है और भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है, जबकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होता है और राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में पद खाली होने पर कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका निभाते हैं। अगर निर्वाचन प्रक्रिया की बात करें तो हमने बताया आपको कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, इसके अलावा दिल्ली और पुदुचेरी के भी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति में राज्य विधानसभा या दिल्ली विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते। उपराष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित सदस्य भी भाग के साथ साथ मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ये अंतर है साथियों। कार्यकाल की बात की जाए तो दोनों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और राष्ट्रपति बनने की स्थिति में उस भूमिका को तभी निभाते हैं जब तक नया राष्ट्रपति नहीं चुन लिया जाता है, यानी उपराष्ट्रपति को तब तक उनके पद से नहीं हटाया जाता है जब तक कोई नया राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति न चुन लिया जाए। साथियों, ये था राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण सेशन। आपको कैसा लगा आप जरूर बताइए। सेशन पसंद आया तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक DCIS को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना। अपनी शिकायत और सुझाव देना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।